हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूज्ड टू के फोर्थ यूज के बारे में, चौथे यूज के बारे में। दोस्तों जो यूज है वो है क्या, देखिए स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वॉज वर यूज्ड टू और ऑब्जेक्ट है जो नाउन के फॉर्म में आना चाहिए। गाइस पिछले वीडियो में हम लोगों ने इजेमार यूज्ड टू के बारे में बात की। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को ना देखा तो देख जरूर लीजिएगा, क्योंकि वो वीडियो से ये वीडियो पूरी तरह से कनेक्ट करता है। अगर वो आपको समझ में आ गया तो ये समझ में आ जाएगा, ये आपको समझ में आएगा तो और भी प्रेजेंट और फ्यूचर वाली चीजें समझ में आ ही जाएगी। तो आइए इसको समझते हैं। कर्ता को किसी वस्तु या व्यक्ति की आदत थी, या कर्ता को कुछ करने की आदत थी, या कर्ता कुछ करने का आदी था। इस तरह के वर्ड्स आ सकते हैं। जैसे मैं शराब पीने का आदी था, वह मुझसे बात करने का आदी था, वह झूठ बोलने का आदी था, वह बिजनेस करने के आदी थे, वह नौकरी करने का आदी था, वह लोगों को बेवकूफ बनाने का आदी था, या उसे लोगों को बेवकूफ बनाने की आदत थी। जैसे मुझे इंग्लिश पढ़ाने की आदत थी, उसे किताबें पढ़ने की आदत थी, मेरे भाई को टीवी देखने की आदत थी, मेरे पापा को तंबाकू खाने की आदत थी, राजन को शराब पीने की आदत थी, उसे लोगों के खिलाफ साजिश करने की आदत थी। इस तरह। या फिर कर्ता को किसी व्यक्ति या वस्तु की आदत थी, मुझे टीवी की आदत थी, शिवाय को खिलौनों की आदत थी, आपको कंप्यूटर की आदत थी, उसे मोटिवेशनल वीडियोस की आदत थी, मुझे किताबों की आदत थी। तो इस तरह जो हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसको कन्वर्ट करते हैं सब्जेक्ट वाज वर यूज्ड टू के फॉर्मेट में। आइए समझते हैं। जैसे मुझे शराब पीने की आदत थी, सो आई वाज यूज्ड टू टेकिंग अल्कोहल। टेकिंग क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की जगह नाउन ही आना चाहिए। नाउन है ना, तो नाउन अगर वर्ब भी आ रही है तो वर्ब को भी नाउन बनाओ, आईएनजी फॉर्म में बनाओ, ताकि वो नाउन के जैसा एक्सप्रेस हो जाए। सो आई वाज यूज्ड टू टेकिंग अल्कोहल। मुझे स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने की आदत थी, सो आई वाज यूज्ड टू मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स। तो अब मोटिवेट वर्ब है, उसको नाउन बनाना है, आईएनजी फॉर्म बना दिया, मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स। ठीक है। टीचर को पढ़ाने की आदत थी, सो टीचर वॉज यूज्ड टू टीचिंग। टीचर को बच्चों को समझाने की आदत थी, सो टीचर वॉज यूज्ड टू एक्सप्लेनिंग स्टूडेंट्स। मुझे बच्चों को समझाने मुझे बच्चों को इंस्पायर करने की आदत थी, सो आई वॉज यूज्ड टू इंस्पायरिंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को टाइम पास करने की आदत थी, सो स्टूडेंट्स वर यूज्ड टू पासिंग द टाइम। अब टाइम पास तो कोई वर्ब है नहीं, तो टाइम पास में पास जो है वो वर्ब है, इसलिए उसको आगे ले आते हैं, पास द टाइम। So students were used to passing the time. मुझे टीवी देखने की आदत थी, so I was used to watching TV. इस तरह हम सेंटेंस बना सकते हैं। अगर इसके एक के 5 बनाना है, देखिए मुझे टीवी देखने की आदत थी, I was used to watching TV. मुझे टीवी देखने की आदत नहीं थी, I was not used to watching TV. क्या मुझे टीवी देखने की आदत थी, was I used to watching TV. मुझे टीवी देखने की आदत क्यों थी, so why was I used to watching TV. किसे टीवी देखने की आदत थी, who was used to watching TV. राम को गाना गाने की आदत थी, राम was used to singing a song. राम को गाना गाने की आदत नहीं थी, राम was not used to singing a song. क्या राम को गाना गाने की आदत थी, was Ram used to singing a song. राम को गाना गाने की आदत कब थी, कब, so when was Ram used to singing a song. किसे गाना गाने की आदत थी, so who was used to singing a song. मुझे बच्चों को मोटिवेट करने की आदत थी, so I was used to motivating students. मुझे बच्चों को मोटिवेट करने की आदत नहीं थी, so I was not used to motivating students. क्या मुझे बच्चों को मोटिवेट करने की आदत थी, so was I used to motivating students. मुझे बच्चों को मोटिवेट करने की आदत क्यों थी, why was I used to motivating students. किसे बच्चों को मोटिवेट करने की आदत थी, so who was used to motivating students. इसके अलावा हम ऐसे सेंटेंस भी बना सकते हैं, जैसे राम को किताबों की आदत थी, so राम was used to books. मुझे मोटिवेशनल वीडियोस की आदत थी, I was used to motivational videos. जैसे मोहन को टीवी की आदत थी, मोहन वॉज यूज्ड टू टीवी। शिवाय को मोबाइल की आदत थी, शिवाय वॉज यूज्ड टू मोबाइल। जैसे मुझे मेरे पापा की आदत थी, आई वॉज यूज्ड टू माई फादर। जैसे उसे राम की आदत थी, सो ही वॉज यूज्ड टू राम। ऐसे भी बना सकते हैं। अब दोस्तों इसके एक के 5 देख लेते हैं। जैसे मुझे मोबाइल की आदत थी, आई वॉज यूज्ड टू मोबाइल। मुझे मोबाइल की आदत नहीं थी, आई वॉज नॉट यूज्ड टू मोबाइल। क्या मुझे मोबाइल की आदत थी,
was I used to mobile? मुझे मोबाइल की आदत क्यों थी? Why was I used to mobile? किसे मोबाइल की आदत थी? So who was used to mobile? ऐसे सेंटेंस आप बना सकते हैं। आइए थोड़े से रिटर्न में भी सेंटेंस को देखते हैं, थोड़े लिखे हुए फॉर्म में भी, और उसको ट्रांसलेट करके देखेंगे तो थोड़ी सी और आसानी हम लोगों को हो जाएगी। तो आइए समझते हैं। सागर को गाना गाने की आदत थी। So सागर was used to सिंगिंग अ सॉन्ग। सागर को गाना गाने की आदत थी। मैंने वर्ब को भी नाउन फॉर्म में लाया हुआ है। उसे सुबह के समय पढ़ाई करने की आदत थी। सो ही वॉज यूज्ड टू स्टडी इन द मॉर्निंग। सुबह के समय मतलब इन द मॉर्निंग, सुबह, है ना। तो उसे सुबह के समय में पढ़ाई करने की आदत थी। ही वॉज यूज्ड टू स्टडी इन द मॉर्निंग। मेरे भाई को शराब पीने की आदत थी। सो माई ब्रदर वॉज used to taking alcohol, ठीक है। हमें धूम्रपान की आदत थी। सो वी आर यूज्ड टू, डायरेक्ट लगा सकते हैं आप, स्मोकिंग, ठीक है। सो वी आर यूज्ड टू स्मोकिंग। उन्हें टीवी देखने और मोबाइल चलाने की आदत थी। सो दे वर, मैंने आर गलती से लिख दिया, वर आना चाहिए, ठीक है। सो दे were used to watching TV and operating mobile. So they were used to watching TV and operating mobile. उन्हें टीवी देखने और मोबाइल चलाने की आदत थी। So guys, यहां पर हमने used to का चौथा यूज देखा, जहां पर स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट, was, were, used to और ऑब्जेक्ट जो एक नाउन के फॉर्म में होना चाहिए। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको used to का ये चौथा यूज बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। किसी तरह की प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। गाइस, भले ही वीडियो को लाइक ना करें, शेयर ना करें, सब्सक्राइब ना करें, पर वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, अगर आप एंड तक वीडियो देखते हैं तो आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।